अबीरा और अरमान उस शॉप में एक दूसरे से टकराते हैं और अबीरा ने जो गिफ्ट लिया था वो अरमान के हाथ में आ जाता है, सॉक्स। उतने में ही शॉप का एक आदमी अरमान से कहता है कि आपका पार्सल रेडी है, आपका गिफ्ट आपके बहन के लिए जो आपने सिलेक्ट किया था वो रेडी है करके। और वो बॉक्स लेके आ जाता है। यहाँ पे अरमान कहता है ठीक है करके। और फिर वो पूछता है कि ये फ्लावर्स भी आपको चाहिए, तो वो कहता है हाँ। अरमान उस आदमी को सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से ये गुलाब के फूल नीचे गिर गए करके। अबीरा वहाँ से चली जाती है और अरमान अपना गिफ्ट लेके चला जाता है। यहाँ पे चारू तैयार होती है और उसकी माँ काजल और दादी सा उसके पास होते हैं। यहाँ पे दादी सा उसे आशीर्वाद दे रही होती है और कहती है कि तुम खुश रहो, बस यही कह सकते हैं आज के दिन में, वरना अभीर के साथ अगर तुम्हारी शादी के बाद कोई भी तकरार या लड़ाई हुई तो हम साथ नहीं देंगे। और काजल को वो पिछला फ्लैशबैक याद आता है जब दादी सा इस शादी के लिए परमिशन देती है, लेकिन कहती है अगर शादी के बाद इन दोनों में कोई भी तकरार हुई तो हम साथ नहीं देंगे। और काजल फिर चारू के पास देखती है और उसे तसल्ली देती है। दूसरी तरफ अबीर की बारात निकलती है। बड़ी माँ उसे टीका लगाती है। हंसते नाचते अबीर की बारात निकलती है पोद्दार हाउस के लिए। यहाँ पे चारू, काजल और दादी सा खड़े होते हैं। वहीं पे अरमान और संजय बंसल भी आ जाते हैं। यहाँ पे चारू देख के बहुत खुश हो जाती है। अरमान संजय बंसल का हाथ पकड़ के चारू के पास लेके आता है और यहाँ पे चारू अपने पापा के गले लगती है। तभी वो कहते हैं कि ये विदा हो रही है लेकिन ऑफिस में तो मिलेगी और मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। हम दोनों एक ही केस पे काम करेंगे, हर एक केस में हम दोनों साथ में होंगे और रोज़ मिलेंगे करके। तभी दादी सा कहती है बस बस इतना बहुत हो गया, वरना वो यहीं पे रोना चालू कर देगी, विदाई में नहीं। और सब लोग हंसते हैं। यहाँ पे चारू अरमान को कियारा के बारे में पूछती है कि वो कैसी है, ठीक तो है ना। अरमान कहता है तो उसकी चिंता मत कर, उसके लिए हम सब है ना, तू बस अपनी शादी पे ध्यान दे। और वो खुश हो जाते हैं सब। मनीष जी बारात में चल रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे आर के आता है और मनीष जी को कहता है कि आप खड़े क्यों हैं, चलिए नाचिए करके। और वो भी मनीष जी को नचाने लग जाता है। यहाँ पे अबीरा को पता चलता है कि वो इन्वेलप आया है जो उसने शॉप में दिया था, वो फ़ोटो। वो पूछती है अपने सर्वेंट को तो वो कहते हैं कि बड़ी माँ को दिया है। वो बड़ी माँ से वो इन्वेलप लेती है और देखती है। तभी आर के भी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुमने जो फ़ोटो दी थी वही है, तो वो कहती है हाँ। तो आर के कहता है खोलो ना। अबीरा कहती है मुझे डर लग रहा है। आर के कहता है कोई नहीं, खोलो। वो खोलती है तो वो फ़ोटो उनकी फैमिली फ़ोटो रहती है जो अरमान उस दुकान में दे के आता है। और अबीरा की फ़ोटो पोद्दार हाउस गई है, ये सोच के अबीरा को टेंशन आता है। और आर के कहता है क्या अब। और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो फ़ोटो कैसे हासिल करे करके पोद्दार हाउस से। यहाँ पे मनीषा फूलों की माला बना रही होती है। उतने में मनोज वहाँ पे आता है। तभी वो पूछती है बाराती आ गए क्या। तो मनोज कहता है इतनी शांत है, यानी कि बाराती नहीं आया है, बाराती आएंगे तभी एकदम से शोर होगा। और वो दोनों हंसते हैं। यहाँ पे विद्या सोच रही होती है। उतने में आर्यन एक लिफाफा लेके उसके पास आता है और क्रिश आता है और कहता है कि चलो चलो हमें बहुत काम है। और आर्यन वो लिफाफा विद्या के पास देता है। विद्या कहती है कि ये फ़ोटो वही होगी जो मेरी वजह से ख़राब हुई थी, अरमान ने उसे ठीक करने के लिए दिया होगा, मैं इसे फाड़ती हूँ। लेकिन फिर कहती है कि उसकी ख़राब हुई थी तो वो अरमान इतना गुस्सा हुआ था, अब मैं जानबूझकर इसे फाड़ूंगी तो वो और गुस्सा हो जाएगा। और वो फ़ोटो निकाल के देखती है तो वो फ़ोटो होती है माधव और शिवानी की शादी की तस्वीर। और ये देख के विद्या एकदम से बौखला जाती है, घबरा जाती है, वो रोना शुरू कर देती है। अरमान विद्या को घबराई हुई हालत में देखता है और पूछता है क्या हुआ माँ। तो वो कहती है कुछ नहीं करके, बस चारू विदा हो रही है ना, आज उसकी शादी है ना, इस वजह से थोड़ी परेशान हो करके। और अरमान ठीक है करके चले जाता है वहाँ से। विद्या वो तस्वीर लेके मासा के पास आती है और वो तस्वीर दिखाती है। यहाँ पे दादी सा वो तस्वीर देख के एकदम से चौंक जाती है। मासा विद्या को पूछती है ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो विद्या कहती है शायद माधव जी ने बनाने के लिए दी होगी। वो कहती है मासा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा है। मैं इसी इंतज़ार में थी कि मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं, ये शिवानी की तस्वीर है और माधव जी उसे ही प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे दादी सा उसे संभालती है और कहती है कि तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें ऐसे बिखरने का हक नहीं है। उतने में ही बारात आ जाती है। मासा कहती है कि तुम जाओ और बारातियों का स्वागत करो, हम देखते हैं क्या करना है करके। यहाँ पे विद्या कहती है ठीक है करके और वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे सब लोग बारात लेके नाचते नाचते पोद्दार हाउस पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे अरमान देख रहा होता है कि अबीरा कहीं दिखाई नहीं देती। तो वो रूही से पूछता है,
रूही कहती है कि वो आरके के साथ थी और वो दोनों बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अरमान को ये सुन के धक्का लगता है और फिर रूही नाचने लग जाती है। अरमान आरके को देखता है, आरके नाच रहा होता है। अरमान आरके को पूछता है कि अभीरा कहाँ है, तो वो कहता है क्या? तो वो कहता है ज़ोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। तो अरमान दोबारा से पूछता है अभीरा कहाँ है। तभी आरके कहता है मैं उसका बिजनेस पार्टनर हूँ, मुझे क्या पता करके, और वो नाचने के लिए आगे चला जाता है। अरमान उसे देख रहा होता है। अरमान हर एक जगह पे अभीरा को देख रहा होता है, लेकिन अभीरा कहीं दिखाई नहीं देती। आरके को पता होता है कि अभीरा कहाँ है। ये बारात आने से पहले अभीरा को वो तस्वीर ढूंढनी होती है, इसलिए वो पोद्दार हाउस ऑलरेडी आ चुकी है और वो तस्वीर ढूंढ रही होती है। वो सर्वेंट से पूछती है कि तस्वीर कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, उसके पास होगी करके, और वो जा रही होती है। उतने में दादीसा के कमरे के बाहर आती है और देखती है तो दादीसा उस तस्वीर के साथ होती है और उस तस्वीर को वो जला रही होती है। और ये देख के अभीरा एकदम से शॉक हो जाती है कि दादीसा उस तस्वीर को जला रही है।